चलिए आज एक बहुत ही सीधी सादी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें ना हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति पाने का एक बड़ा गहरा राज छिपा हुआ है। तो एक शांत मन, इसका राज आखिर है क्या? है ना एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सब कभी ना कभी जरूर ढूंढते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी में इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी कह सकते हैं एक आम समस्या से। वो है एक बेचैन मन। एक ऐसा मन जो हर पल या तो गुजरे हुए कल में अटका है या आने वाले कल की चिंता में। इस बात में ना एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। सोचकर देखिए, हमारा मन ना अक्सर दो दुनियाओं के बीच एक तरह की रस्साकशी में फंसा रहता है। एक तरफ होता है हमारा अतीत, मतलब हमारा पास्ट, जो हमें अफसोस और उदासी में जकड़े रखता है, और दूसरी तरफ है हमारा भविष्य, फ्यूचर, जो हमें चिंता और बेचैनी से डराता है। और इस खिंचतान के बीच जो हमारा आज है, वो तो जैसे कहीं खो ही जाता है, और उसके साथ साथ मन का सुकून भी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, मार्को। एक 24 साल का नौजवान जिसका दिमाग ना बिल्कुल एक तूफान की तरह था। वो इसी कश्मकश का, इसी संघर्ष का एक जीता जागता उदाहरण है, और शायद उसकी कहानी में हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं देख पाएंगे। मार्को के मन की ये जो उथल-पुथल थी ना, इसका असर उसकी जिंदगी पर अब साफ साफ दिखने लगा था। उसके दिमाग में हर वक्त बेचैन करने वाले ख्याल घूमते रहते थे। वो अपने गुजरे हुए कल को लेकर दुखी रहता था और आने वाले कल को लेकर परेशान, और इसका नतीजा ये हुआ कि रात की नींद उड़ गई और चेहरे से मुस्कुराहट तो जैसे गायब ही हो गई। तो अब अपनी इस अंदर की बेचैनी से तंग आकर मार्को ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, उसे इसका कोई हल तो खोजना ही होगा। उसे कहीं से पता चला कि दूर पहाड़ियों में एक बहुत ही समझदार, एक ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। वो पहले एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे और अब लोगों को मन की शांति पाना सिखाते थे। बस ये सुनकर मार्को ने उनसे मिलने के लिए एक लंबा सफर शुरू कर दिया। उसके मन में ना बस एक ही उम्मीद थी, एक छोटी सी आशा की किरण कि शायद वो ज्ञानी व्यक्ति मुझे मन का सुकून पाने में मदद कर सकते हैं। और बस यही एक उम्मीद उसे उस मुश्किल सफर पर आगे बढ़ाए जा रही थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि अब एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले काम के जरिए एक बहुत गहरा सच सामने आने वाला था। जब मार्को आखिरकार उस ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण या ज्ञान नहीं दिया, नहीं, बल्कि उसके सामने एक बड़ी ही अजीब सी चुनौती रख दी। चुनौती थी एक गिलास पानी और उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही सख्त नियम। अब देखिए, ये चुनौती सुनने में जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं। शर्तें बिल्कुल साफ थीं। पहली, पानी का गिलास ऊपर तक, मतलब एकदम लबालब भरा होगा। दूसरी, उसे लेकर गांव के सबसे भीड़-भाड़ वाले रास्ते से होकर जाना है और वापस आना है। और तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त, पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और मार्को का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। सड़क बहुत तंग थी और लोगों से खचाखच भरी थी। कोई चल रहा था, कोई दौड़ रहा था, दुकानदार जोर जोर से ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, मतलब हर तरफ बस शोर ही शोर था। ऐसा शोर जो किसी का भी ध्यान भटका दे। लेकिन कमाल हो गया, मार्को वापस लौटा और ग्लास से पानी की एक बूंद भी नहीं छलकी थी। उसने अपनी चुनौती पूरी कर ली थी, पर कहानी का असली राज, वो तो अब खुलने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर पानी के ग्लास वाली इस परीक्षा का मतलब क्या था? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। वो ज्ञानी व्यक्ति बस मुस्कुराए और मार्को से दो बहुत ही सीधे साधे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम रास्ते से जा रहे थे तो क्या तुमने सड़क किनारे खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? सारा जवाब इन्हीं सवालों में छिपा था। मार्को ने कहा, नहीं, उसका ध्यान तो इन चीजों पर गया ही नहीं। तब उस ज्ञानी व्यक्ति ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, जब किसी का मन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पल में होता है, तो उसके दिमाग में डर के लिए, उलझन के लिए या किसी भी फालतू ख्याल के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मार्को की कामयाबी का राज यही था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वर्तमान क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट। ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं, इतनी ज्यादा कि अतीत और भविष्य दोनों दिमाग से गायब हो जाते हैं और मन अपने आप शांत हो जाता है।
यही तो वो राज था जिसकी तलाश में मार्को इतनी दूर आया। तो आखिर में मार्को को वो शांति मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन उसे ये शांति एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ मिली। मार्को में जो बदलाव आया था वो साफ देखा जा सकता था। जो इंसान पहले हर वक्त बेचैन, परेशान और दुखी रहता था, वो अब शांत था, स्थिर था और अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक है। मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर कहीं जाकर ढूंढना है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उसे आज में, इस पल में रहकर महसूस करने की जरूरत है। तो ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। और वो सवाल ये है कि इस वक्त हमारा ध्यान कहाँ है?